साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने प्रीख्या लैनी चाहिए। अज करतारपुर की गल बड़ा भारी इकट्ठ। इस इकट्ठ ਨੂੰ ਵੇਖ के गुरु नानक गदगद होए और सब तो पीछे बैठे बाबा श्री चंद ਨੂੰ आवाज मारी, बेटा बहुत संगत आई है। हाँ गुरुदेव पिता, बहुत संगत आई है। मेरी इच्छा है सबने मिठाई छकाई जाए। महाराज इतनी छेती मिठाई, लंगर का भी इंतजाम हो सके यही काफी है। सारियां ने मिठाई किथे? तो इस तरह कर सामने जड़ा जंड का दरख्त देख रहे हैं इससे चढ़ जा और चढ़ के तू जोर दे नाल इस दरख्त ਨੂੰ झूण हिला। थल्ले मिठाई टपकेगी, ਆਪਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣੀ ਹੈ। ਕਰ ਐਸਾ। श्री चंद हाथ जोड़ के कहता, गुरुदेव पिता आप दी उम्र वडेरी हो गई, अनहोणियां गल्लां करदे हो। दरख्तां तो मिठाई ते दरख्त भी जंड दा जिन्हों कोई चंगा फल भी नहीं लगता। गुरु नानक ने अपने दूजे साहिबजादे लक्ष्मी दास नूं बुलाया, आख्या बेटा तू चढ़ जा। उन्होंने भी दस्त बस्ता यही आख्या, वड्डे भराता ठीक कहते हैं, दरख्तां तो मिठाई नहीं टपकती। आप दी उम्र वडेरी हो गई है, अनहोणियां गल्लां करन लग पे हो। तो गुरु नानक ने संगत दे चों सब तो अखीर विच बैठे भाई लैणे ने इशारा किया, भजया आया, आख्या चढ़ जा दरख्त ते, हिला इस दरख्त नूं और मिठाइयां वंडणियां ने। चढ़न लगा दरख्त ते, रोकिया श्री चंद ने, आख्या लैणा जी दरख्तां तो मिठाई नहीं टपकदी, लोकी हासा करनगे। पर लैणा जी कह लगे, बाबा जी जंड नालों मिठाई टपके या न टपके साडा कोई मदा नहीं, असी ते गुरु दा हुक्म मनना है। हुक्म मनिए होवे प्रवान तां खसमे का महल पाए सी। गुरुद्वारा गुरु अस्थान गुरु दा दर, केवल हुक्म मनन लईए, गुरु दा हुक्म मनना। बस उसे ही गुरुद्वारे च जान दी जाच आई, बैठण दी जाच आई जिसने हुक्म मनिया। एक होर उदाहरण जो जन्म साखी विच बड़े सोहने अखरां विच दर्ज है। गुरु नानक देव जी महाराज आ रहे, आप दे हाथ विच बड़ा खूबसूरत लोटा है। आपने एक ऐसे सरोवर विच सुट दिता जिस विच पानी ते घट से चिक्कड़ ज्यादा सी। नाल संगतां आ रही हैं, आप श्री चंद को कहते लोटा कट के लियाओ। ते श्री चंद कहता, बाबा जे कड़ के लियाना सुटिया क्यों? आखिर सुटन का की पता? अनहोणियां खेडां ने तुहाडियां एक पासे हो गया। फिर सतगुरां ने लक्ष्मी दास नूं कहा, ये लोटा कड़ के लिया। महाराज असीं तुहाडे साहिबजादे हां, इस चिक्कड़ आलूद सरोवर विच गए तो कपड़े गंदे हो जाणगे, चिक्कड़ आलूद हो जाणगे। ये सच्चाई है कि किसी नूं चिक्कड़ विचों कढना होवे तो चिक्कड़ दे छिट्टे ते लगणगे। किसी नूं बलदी होई अग विचों कढना है तो सेक तो लगेगा, पर उपकार बच्चियां दी खेड नहीं है। जो जलन तो डरदा है किसी नूं बलदी अग विच नहीं कढ सकेगा। जो गंदगी तो डरदा है वो किसी नूं गंद विचों नहीं कढ सकेगा। जो पीड़ा तो डरदा है, पीड़ित होण तो डरदा है, वो किसी नूं पीड़ा विचों नहीं कढ सकेगा। महाराज असी साहिबजादे, आप किसी नौकर चाकर नूं आखो, सेवक नूं आखो। सतगुरां ने हुण लहणे की तरफ इशारा किया, भी तू कढ़ गया, भजिया आ गया, गोडे गोडे चिक्कड़, सारे कपड़े चिक्कड़ आलूद हो गए। लोटा कढ़ के लिया रहा है, इस चिक्कड़ दे नाल लिबड़े हुए लहणे नूं गुरु नानक ने गलवकड़ी च ले लिया। आख्या तू लोटे नूं चिक्कड़ विचों नहीं कढ़िया, सारी मखलूक नूं चिक्कड़ विचों कढ़िया, सारे जगत नूं चिक्कड़ विचों कढ़िया। जगत देखेगा तू मेरे सिंहासन ते होवेगा, मेरा मस्तक तेरे कदमां ते होवेगा। लहणे दी फेरायन नानका दो ही खटिए। कल तक ऐसा सी कि लहणा पे परिक्रमा करते सन, लहणा पे सजदा करते सन। अज परिक्रमा गुरु नानक कर रहे हैं, अज सजदा भी गुरु नानक ही कर रहे हैं। क्यों? कि हुक्म मनने वाला इतना बुलंद हो गया कि हुक्म उसका चलता है, हुक्म चलाने वाला हो गया। और जो सच का हुक्म मन लेंदा है, हुक्म के अंदर इतनी सच्चाई आउंदी है, फिर सच का हुक्म करदा है।
तो गुरु अंगद देव जी महाराज का फैसला हुक्म मनिए होवे प्रमाण तां खसमे का महल पाए सी। गुरु नानक दी दूसरी जोत ने वो जो पूर्ण पुरख दा खाका चितरिया सी उस दे च हुक्म मनन दा रंग भरिया। गुरु अमरदास गुरु नानक दी तीसरी जोत गुरु अमरदास आपने केड़ा रंग भरिया। आप दी देन की जगत दे जितना वहम तो मात सी भरम भ्रांति सी जात पात से छुआ छात से ये सब कड़ के परे सुटे। आप दी देन तस्वीर इतनी साफ सुथरी चाहिए है, ये कोई जात पात दी मैल नहीं चाहिए, इस कोई वरण भेख दी मैल नहीं चाहिए। पंगत दे चारों वरण यकया बैठन एक थां ते बैठन राणा रंग बराबरी होवे। फिर खास वहम तो मात तो सिख नूं उच्चा कीता। कदम कदम देते मनुख अपने अंदर वहम तो मात पाली बैठा है। रास्ता बिल्ली कट गई है तो बंदा सोचता है अब शगन हो गया। चल रहा निछ आ गई है तो मनुख सोचता है अब शगन हो गया। जद कि सतगुरां दी बाणी कहती है जब आपन आप उधारे तो सगन अब सगन कहां बिचारे। शगन अब शगन तिसको लगे जिस चीत ना आवे। सारे दिन चंगे ने हर वक्त चंगा है। जब कोई कह देता है ए दिहाड़ा चंगा नहीं तो दिहाड़ा किसने बनाया परमात्मा ने, तो फिर परमात्मा कित्थों चंगा होगा जो दिन माड़ा बनाता है। गुरु अर्जन देव जी का फैसला माहो दिवस मूरत भले जिसको नदर करे नानक मंगे बरसदान कृपा करो हरे। तो जात पात वहम तो बात मनुखता दे चों कढे गुरु अमरदास जी ने। विधवा विवाह दी प्रथा भी आपने चलाई। पत्नी मर जाए तो पति दूसरी पत्नी की तलाश करता है, पर जो पत्नी का सहारा छिन गया तो उस सारी जिंदगी बेसहारा क्यों जीवे। जबकि भारतीय समाज ने इसनू कलंक मनिया। सतगुरु ने कहा नहीं जीवन की लोड़ है, कलंक नहीं है। विधवा विवाह की प्रथा आपने चलाई, पर्दे की रस्म आपने हटाई। मुगलों के शासन नाल आउण नाल एक पर्दा आया। स्त्री को छुपा के रखना, क्योंकि स्त्री एक धन समझ ली गई। तो जैसे धन को सोने चांदी को छुपा के रखना पैंदा है, तो रूप को स्त्री को भी छुपा के रखो। बड़े बड़े इस्लाम विच होए दार्शनिक मनुख ही पर्दे दे हामी ने, जैसे कि अकबर अलाहाबादी। तो कहते बेपर्दा आज जो नजर आई चंद बीबियां, अकबर जमीन में गैरते कौमी से गड़ गया। मैंने कहा कि आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अकल पे मर्दों की पड़ गया। तंजील जिच बेपर्द औरतां दी वो मजाक कर गया, टोक कर गया। पर्दा चाहिए। गुरु ग्रंथ साहिब का फैसला बहुत सुंदर बोल रहो रहोरी बहुरिया घूंघट जिन काढ़े। ये जो तो घुंड कड़िया है एक पासे रख, घूंघट तेरो तो ऊपर साचे हर गुण गाए कुदे अनाचे। घुंड चाहिए शर्म हया दा, घुंड चाहिए सच दा। और जो सच दा घुंड है तो कपड़े की कोई लोड़ नहीं, और सच नहीं बेहया है तो मनुख कपड़े च भी नंगा होता है। कीमती कपड़ियां दे च भी मनुख नंगा होता है। सरमद ने कह दिता सी पेशान दे लिबास हर किरा ऐबे रीद बेऐबारा लिबास और यानी दाद। ऐ औरंगजेब तू कीमती लिबास दे च भी नगन है, मैं नगन भी ढके हुए। क्यों कि मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं जिन्हों ढकना पे। ढकना तो पैंदा है दुर्गंधी नो, ढकना तो पैंदा है गंध नो। बहुत तंजील है जिच औरंगजेब नो उपदेश दे गया सूफी फकीर सरमद। तो विधवा विवाह की प्रथा आपने जारी की थी, पर्दे की रस्म आपने हटाई, वर्ण वंड आपने हटाया, जात पात आपने हटा दी और सती प्रथा बारे ते साफ कर देता। सतियां ए ना आखियन जो मड़ियां लग जलन, सतियां से नानका जो बिरहे चोट मरन। कमाल दी गल कि पुरुष मर गया ते पत्नी में मजबूर किया जाए कि जिंदा जले, इन्हें जिंदा जला दिता जाए, ये ते अन्याय है।
घोर अन्याय है कि जिंदा जलन ਲਈ मजबूर किया जाए और जिंदा जलाण की प्रथा जापदा हिंदुस्तान की बहुत पुरानी प्रथा है। 12 लाख बौद्ध भिक्षु इस देश विच जिंदा जलाए गए, हजारां इस्त्रियां इस देश विच जिंदा जलाईयां गईयां। जिंदा जलाना संस्कारां विच रम गया, जिंदा जलाना विचारां विच रम गया और इतना रम गया कि यह अज व्यापक तौर पर मनुखता के अंदर मौजूद है। इस देश का सब तो वड्डा धर्माचार्य भी अज सती प्रथा की हिमायत कर रहे हैं, जबकि गुरमत कहती है सतियां ए ना आखियन जो मड़ियां लग जलन, सतियां से नानका जो बिरहे चोट मरन। भयभीत मनुख ये भूतां प्रेतां दे चक्रां च भी पै जांदे ने। गुरु अमरदास जी महाराज दे दरबार विच एक ऐसा पुरुष लियांदा गया जो झूल रहा सी, जिहदे बारे उसके शरीक कहंदे सन महाराज इसनूं बहुत चंबड़े ने, आप मेहर करो, बख्शिश करो। साहिब श्री गुरु अमरदास जी महाराज ने उत्थे जो उपदेश दिता, भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने कलम बंद किया है। श्री मुख ते तब उत्तर कहो, प्रेत लगो जै सिख को लो, सोने पढ़त होत जप रसना, जिन्हू कंठ तिन पर कछ बसना। इहदे हिरदे च जपजी नहीं, इहदे कंठ दे च जपजी नहीं, इहदी रसना ते जपजी नहीं। जिहदे हिरदे विच जपजी है उत्थे भूतां प्रेतां दा की कम, ते जिथे जपजी नहीं है उन्होंने भूतां ने की चंबड़ाए, आप ही भूत आंदा है। कबीर जैंगर साथ न सेविए, हर की सेवा ना है, ते घर मरहट सार के भूत बसे तन माए। जो खाका गुरु नानक ने चितरिया आदर्शवादी होने का रंग भरिया, गुरु अमरदास जी महाराज ने वहम तोहमात की मैल कढ़ दी, भूतां प्रेतां की मौनौत कढ़ दी, जात पात की प्रथा मिटा दी, सती प्रथा में दूर किया। इस तरह की साफ सुथरी तस्वीर और उस एक बहुत ही अद्भुत खूबसूरत रंग भरिया। गुरु नानक की चौथी जोत गुरु रामदास कम बहुत लंबा सी, मनुख नूं पूरन करना सी। एक पत्थर दे टुकड़े नूं भी मूर्ति की शक्ल देनी होवे कई दफा कई साल लग जाते ने। ऐसा मैं एक संतराश वेख्या जो महात्मा बुद्ध का बुत घड़ रहा है और घड़दियां घड़दियां अज उसनूं गालबन 12 साल तो ज्यादा हो गए। उसने मुंह मत्था बना देता है, हाथ पेट बना देता है। हुण घड़ रहा है महात्मा बुद्ध दे पैर, लेकिन कई सालों तो घड़ रहा है। मुंतजिम पुछदे ने ये पैर कदों मुकम्मल होणगे, तो कहंदा जिन्हां पैरां ते हजारां मनुखां ने मत्था टेकना है वो मेरी कल्पना च नहीं आ रहे, वो मेरी पकड़ विच नहीं आ रहे। 12 साल तो एक पत्थर की मूर्ति संग तराश मुकम्मल नहीं कर सकिया। जींदे जागदे मनुख नूं घड़ना सी, संवारना सी, शिंगारना सी और उसका ना रखना सी खालसा, वक्त ते लगना सी 250 साल लग गए। गुरु नानक दी चौथी जोत धन गुरु रामदास जी महाराज ने मनुख दी झोली विच जिहड़ियां बरकतां पाईयां होए कि तू जिथे भी रहना है अपना घर बनाना है, धर्म मंदिर भी बनाना है, तो अपने रहने लई थां बनानी है, यात्रियों के रहने लई भी थां बनानी है। ये जज्बा दिता, तू सिर्फ अपने लिए ही मंदिर ना बना, हरि दा भी मंदिर बना। तू सिर्फ अपने रहने लई थां ना बना, जगत लई भी थां बना। ये देन गैबी तौर ते गुरु रामदास जी महाराज दी है। सिख जिथे भी होवे अपना घर बनाने के नाल नाल गुरु का घर बनाने की सोचता है। जेड़ा सिख रहिंदा होवे ते गुरुद्वारे बनाने का उसके अंदर जज्बा ना होवे, मुसाफिर खाने तामीर करने का उसके अंदर शौक ना होवे, समझ लेना चाहिए चौथे पातशाह की देन इस विच नहीं है। भूतां प्रेतां मनन वाला, सती प्रथा की हिमायत करने वाला समझ लेना चाहिए गुरु अमरदास का रंग इस सिख विच नहीं है। ते जे हुक्म ही नहीं मनदा तो गुरु अंगद देव जी नाल इसदा कोई संबंध नहीं है। शांति का रंग भरिया गुरु नानक दी 5वीं जोत धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। मनुख कितना शांत हो सकता है इसकी इंतहा पेश कर दी गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। अक्सर मनुख शीतल हवावां विच बैठ के भी गर्म हो जाता है,
पर वो तत्ती तवी ते बैठ के भी गर्म नहीं होवे। अक्सर मनुख बर्फानी पहाड़ां दी चढ़ाई के भी गर्म हो जाता है, पर वो उबलदी देग दे च भी गर्म नहीं होवे। शांति दी इंतहा जगत दे सामने रखी, वो जो खाका गुरु नानक ने चिते रहा। पंजवीं जोत ने उस दे च रंग भरिया शांति दा, पर ये शांति किधरे बुजदिली ना समझ ली जाए। इस शांति को कोई कायरता ना समझ ले। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने क्रांति का रंग भरिया, क्रांति दिती। तेरी शांति जब बुजदिली साबित होने लगे, तेरी शांति नो जदों जगत कमजोरी समझे, तो क्रांतिकारी होके सामने प्रगट होना है। साहिब गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दी ए देन अगर सिख दे अंदर क्रांतिकारी जज्बा नहीं है, तो समझ लेना छेवें पातशाह नाल इसका कोई संबंध नहीं है। छेवें पातशाह ने राजयोगी की तस्वीर पेश की थी। आप अपने लाव लश्कर दे नाल, महलों दे नाल, परिवार दे नाल घोड़े ते सवार जा रहे सन। रस्ते च एक फकीर ने तरक की थी, हिंदू की ते फकीर की, और पैसा की ते फकीर की, स्त्री की ते फकीर की, और पुत्र की ते फकीर की। सतगुरु ने घोड़े दियां लगामां खिंचियां, आखिया सुन फकीर साईं, दौलत गुजरान, स्त्री ईमान, पुत्र निशान, फकीर ना हिंदू ना मुसलमान। तो केड़े चक्रां च पिया है? फकीर तो इतना बुलंद चाहिए जितना कि सूरज। तो जैसे सूरज का चानना सारियां लई है, फकीर दी देन ते सारियां लई आउंदी है। सतगुरु ने यही संदेश ते उपदेश दिता, जब तेरी शांति शराफत अगला समझे कि बुजदिली है, कायरता है, उदों क्रांतिकारी योद्धा बन के तो सामने आ, ताकि अपनी होंद नूं बचा सकें, अपनी संस्कृति नूं बचा सकें, अपने देश नूं बचा सकें, अपने धर्म नूं बचा सकें। मनुख दे अंदर एक बहुत बड़ी कमजोरी है, जो कुछ ये नहीं है उसनूं प्रगट करता है, और जो कुछ ये है उसते पर्दा पाता है। गुरु हर राय साहब दी देन, जो कुछ तो है उसते पर्दा ना पा, और जो कुछ तो नहीं है उसनूं प्रगट नहीं करना। विखावा नहीं चाहिए तेरी जिंदगी च। विखावा प्रदर्शनी करने वाले मनुख नो ही गुरमत दे मायाधारी आख्या गया है। नाकों काटी, कानों काटी, काट कोट के डारी, कहो कबीर संतन की बैरन, तीन लोक की प्यारी। कबीर कहने में माया दा नक कट देता है, माया दे कन कट देते ने। पर सवाल पैदा होता है, गला क्यों नहीं कटिया? नक कट के क्यों छड़ देती? कन कट के क्यों छड़ देती? तो कबीर ने थे ही कहना है कि माया दे सिर्फ कन ते नक ही होता है, और कुछ नहीं। मायाधारी की पहचान वो जो कुछ भी करेगा सिर्फ नक रखने लिए करेगा, सत रखने लिए नहीं। सिर्फ नक रखने लिए उसने सारा काम करना है। मेरी नक रहनी चाहिए, फिर कन्ना नाल सुनेगा जगत की आखिर है, अपनी शोभा सुनेगा, और नक रख ले कन करेगा, गुरु ने रखने लिए नहीं, परमात्मा ने सामने रखने लिए नहीं। नक इतनी वड्डी हो गई कि हर शादी गमी खुशी विच हुण मनुख अपनी नक ही अगे कर रहा है, गुरु नूं अगे नहीं कर रहा, सच नूं अगे नहीं कर रहा। दुख सुख ते कसबटी है, और मैं देखदा दुख सुख दे गुरु नूं असीं एक पासे कर देने। गुरु हर राय साहब ने ये देन सिख दी झोली च पाई, जो तो नहीं है वो प्रगट नहीं करना, और जो कुछ तो है इससे पर्दा नहीं पाना, ताकि जगत धोखा ना खावे। सिखा ने एक दिन बेनती की थी, बादशाह धन गुरु हर राय साहब के चरणों च बाणी पढ़दे हां, अर्थ ते सानू आउंदे ने, रटी जांदियां तोता रटन, इसका कोई लाभ? सतगुरु कहने हाँ लाभ है। चलदियां चलदियां रस्ते च एक प्रश्न होया, ते चलदियां चलदियां सतगुरु जवाब देंदे ने। रस्ते च एक मिट्टी का ठीकरा पिया सी, वो किसी ऐसे भांडे का ठीकरा सी जिस विच काफी लंबे समय तक घ्यो रखा गया सी, टुट गया सी, वो ठीकरी पई सी। महाराज कह रहे चिकनता ठीकर माही, त्यों बानी रहे मन माही। रखा गया सी किसी वक्त घ्यो, आज नहीं, पर चिकनाई आज भी मौजूद है। ते पुरखा ठीक है तो बाणी पर हृदय च नहीं वसे, तो कम से कम चिकनाई तो रहेगी।
समा ते सफल होगा। कुछ ना कुछ के अंदर जो है संस्कार बन गए तो साहब गुरु हर राय साहब जी की देन प्रदर्शनी नहीं करनी, नुमाइश नहीं करनी। बाला प्रीतम धन गुरु हरिकृष्ण जी महाराज 5.5 साल की आप दी आयु है, सिंहासन ते बैठे ने। 7.5 साल की आप दी आयु है, रुखसत हो गए ने। गुरुआयु का पीरियड कुल 2 साल का है। साडे देश दे उगे एक पंडित और महान दार्शनिक ऋषि होए ने चाणक्य, नीति दे भी पंडित। वो कहते रहे कि जिसनों समाज का मुखी बनाना है, धर्म का मुखी बनाना है, राजनीति का मुखी बनाना है, उसकी आयु 35 साल तो अगे चाहिए है। 35 साल तो थले बचपना होंदा है, विचारां विच दूरदृष्टि नहीं आउंदी, बचनां विच गहराई नहीं आउंदी, सोचण विच उडारी नहीं आउंदी। चाणक्य के प्रभाव हेठ ये देश जी रहा सी। उन्हीं दिनों ईरान के सूफी संत जनाब शेख सादी का इस देश विच आगमन होया। उसने भ्रमण किया और उसने गुलिस्तान विच बकायदा इसका जिक्र भी किया कि मैं हिंदुस्तान की सियाहत की है। उन्हें यह नारा बुलंद किया, बुजुर्गी बा अकलस्त न के बासाल, तवंगरी बा दिलस्त न के बवाल। बुजुर्गी उम्र तो नहीं है, अकल तो है। अमीरी धन संपदा तो नहीं है, दिल तो है। दिल कितना बड़ा है। करोड़ों की धन संपदा है, दिल चिड़ी जितना है। भरा लिए भी थां कोई नहीं, भरा दे मुंह भी बुरकी खो रहा है। इनू अमीर कहना अमीरी दा तोहीन करनी है, अमीरी दी निरादरी करनी है। बुजुर्गी बा अकलस्त, इत्थे वो ये कहे गए कि लाजमी नहीं कि उम्र के वधण के नाल नाल अकल भी वधे, लाजमी नहीं। अजोका मनोविज्ञान ते अजोकी साइंस इस गल नाल सहमत है कि लाजमी नहीं कि शरीरक उम्र के वधण के नाल नाल मनुख की अकल भी वधे, बल्कि 13-14 साल ते ही कईयां दी अकल रुक जाती है। शरीरक उम्र 80 साल की, अकल की उम्र 13 साल की। शरीरक उम्र 50 साल की, अकल 5 वरियां वर्गी। अगर ऐसा हो सकता है कि उम्र शरीरक 80 साल की अकल की 10 साल की, तो फिर ऐसा भी हो सकता है शरीर 5 वरियां दा, अकल 100 साल की।